धनबाद जिले के आजाद नगर के रहने वाले लोहा कारोबारी इरशाद आलम गुड्डू की पत्नी अपने पति के प्रताड़ना से तंग आकर इंसाफ की गुहार लगाने महिला थाना पहुंची। महिला ने अपने पति पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनके पति का पड़ोस की रहने वाली महिला के साथ अवैध संबंध है, जिसका विरोध करने पर पति द्वारा उन्हें घर से निकाल दिया गया। जब पीड़िता न्याय में गुहार लगाने पहुंची तो वहां भी पति अपनी दबंगई दिखाने पहुंचा और कोर्ट के बाहर मुकदमा वापस लेने की धमकी दी। महिला के पति भूली के झारखंड मोड़ और महोदा में लोहा का गोदाम चलाते हैं, जिसके वजह से स्थानीय पुलिस भी उसके इशारे पर काम करती है और महिला द्वारा शिकायत करने पर सहयोग नहीं करती है। 3 बच्चों के साथ महिला अपने मायके में ट्यूशन पढ़ाकर गुजर बसर कर रही है। इरशाद आलम से मेरी शादी हुई है। निकाह 2020 25 जनवरी को हुई है शादी। और मेरे रिश्ता ठीक ही ठाक चल रहे थे। कुछ फैमिली के कारण की वजह से प्रॉब्लम आने लगे तो मेरे हस्बैंड ले जा करके जबरदस्ती घर पे छोड़ दिए, जिस कारण मेरी एक बेबी रह गई। बड़ी बेटी है, वो एक बेबी रह गई। फिर थोड़ा सा पंचायती हुआ, उस रीजन से फिर हम लोग आए, फिर साथ में बॉन्ड पेपर बना वगैरह। यहाँ थाना से भी तो कुछ नहीं हुआ, मगर पंचायती हुआ तो पंचायती से बॉन्ड पेपर बने 6 मंथ के। तो फिर हम लोग उस बीच में हम लोग रहे। फिर मेरी ट्विंस बेबी रह गई। अब फिर से मतलब घर ले जाके जो छोड़े हैं मुझे, तो फिर छोड़े ही गए। दोबारा ले जाने की कोई रिस्पॉन्स मतलब कुछ है ही नहीं, सुरसारी नहीं है, ले जाने की कुछ सुरसारी ही नहीं कर रहा है। फिर जाकर के मैंने कंप्लेंट किया थाना में, 2021 से ही कंप्लेंट की थी, तो उससे कुछ तो हुआ नहीं। फिर जाकर के मैं केस की 2022 में गई थी मैं अपने ससुराल, बिना आर्ग्यूमेंट्स बिना बताए हस्बैंड को गई थी। तो वो मुझे इस कदर मारा पीटी किए हैं कि फिर उसकी वजह से हमको केस करना पड़ गया। केस किए, मेरी माँ को मारे, मुझे मारे, मेरे बच्चे को मारे, मेरे बच्चे को मार पीट के एकदम ई कर दिए थे। फिर हम लोग डॉक्टर के गए, इलाज पानी करवाए। फिर जाकर के अभी केस किए हैं थाना में। तो यहाँ के थाना में कुछ भी मतलब रिस्पांस नहीं हो रहा है, कुछ भी रिस्पांस नहीं हो रहा है। शिकायत किए हैं? जी शिकायत किए हैं। और अभी मेरी भी जान का धमकी दिए हैं, हमको गंदा गंदा गाली दे रहे हैं, मतलब वाहियात बातें खड़ा रहिए। हाँ। गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, बहुत गंदा गंदा बात बोल रहे हैं। उसका रिकॉर्डिंग भी आज हुआ। मैं कोर्ट में गई थी, मेरा मेंटेनेंस का आखिरी डेट था आज, तो कोर्ट गए थे हम। कोर्ट गई मैं, तो फिर जाकर के अभी रास्ते में मैं निकल रही हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे ही कर रहे हैं, केस उठाने के लिए कह रहे हैं कि केस उठाओ। जी हाँ, गाड़ी चलाते चलाते बोल रहे कि केस उठाओ वरना मार देंगे जान से। तो हम बोले केस नहीं उठाएंगे। उनके एक मुंशी भी है, वो भी साथ में थे। मैंने उन्हें भी बोला करके बोला कि भैया ये आप गलत काम कर रहे हैं, गलत इंसान के साथ दे रहे हैं, आप गलत काम मत कीजिए। और ऊपर से मेरी भाभी के साथ मिल करके ये मेरी भाभी से केस करवा रहे हैं, मतलब हम लोग को फंसाने के लिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम में आने के लिए। तो मेरी भाभी से केस करवा रहे हैं। और मेरी भाभी भूली थाना में केस की है। और इतना एक आवेदन में इतना प्रेशराइज किया जा रहा है, हर तरफ से हम लोग को बुलाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मीडिया वाले भी लोग भी, मतलब जैसे कि एक वीडियो भी बनाए, मैं उसके ऊपर से भी जवाब एक देना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड मिल करके इन लोग के साथ अवैध धंधा कर रहे हैं, मेरी भाभी के साथ मिल करके। क्या अवैध? मतलब एक दूसरे के साथ रहते हैं वो लोग। अवैध संबंध? जी अवैध संबंध। जी सॉरी, मेरा गलत वर्ड हो गया था, सॉरी। अलग संबंध, ये लोग एकदम गलत संबंध बनाए हुए हैं। बहुत बार मैंने भी देखा अपने हस्बैंड को मेरे बगल वाली भाभी के साथ, रात में सोते हुए मैंने पकड़ लिया था। मेरे बॉन्ड जब बॉन्ड बनी थी तो उस समय ये पेपर मेरा, जैसे कि मेरा मोबाइल मेरा छुड़वा दिया गया था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो कोर्ट में मामला लंबित है ना, फिर मेंटेनेंस वाला मामला। जी आज आखिरी डेट थी। आज आखिरी डेट थी। तो अभी यहाँ पे जो धमकी दिया, तो आपका जो पति, तो फिर महिला थाना में शिकायत की है कि धमकी दे रहा है? अभी महिला थाना में मैं नहीं गई, क्योंकि पहले गई थी, अभी करीबन हो गया काफी टाइम पहले, जब हमको वॉइस मैसेज भेजे थे उसी समय। अभी धमकी दिए तो अभी शिकायत? अभी नहीं शिकायत की है हम। अभी वही शिकायत करने के लिए आए, तो सर बोल रहे कि क्या करें मैम, कुछ नहीं कर सकते। मतलब शिकायत नहीं ले रहे हैं? शिकायत नहीं ले रहे हैं, मेरा समझिए तो एक तरफ से शिकायत नहीं ले रहे हैं। चलिए, क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड मेरे हस्बैंड का 2 गोडाउन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लोहा लक्कड़ का काम है। एक भूली थाना में है, एक भूली झारखंड में है। भूली झारखंड मोड़ में, झारखंड मोड़ होता है, भूली झारखंड मोड़ में, और एक महोदा मोड़ में। क्या नाम हुआ हस्बैंड का? इरशाद आलम। ठीक है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम जोया नाज। आपका घर कहाँ है? मेरा अभी आपका जो मायका है वो कहाँ है? मेरा मायका अमन सोसाइटी 3 नंबर गेट में। तो आपके हस्बैंड का घर कहाँ है? मेरे हस्बैंड का घर है अय्या नगर, अजीज नगर में, अजीज नगर, आजाद नगर। तो अभी मायके में न रह रही हैं? जी।